सुबह के 6:12। शहर अभी आधा सोया हुआ था, लेकिन 800 करोड़ रुपए जाग चुके थे और वे गायब थे। कोई हैकर सिग्नेचर नहीं, कोई विदेशी ट्रांसफर नहीं, कोई अलार्म नहीं। सिर्फ एक अजीब सी लाइन सिस्टम लॉग में चमक रही थी, ट्रांजैक्शन एक्नॉलेज्ड बाय साइलेंस। और उसी समय रेलवे पुल के नीचे एक 13 साल की लड़की टूटी रेडियो मशीन खोलकर उसके अंदर की धड़कन सुन रही थी। उसका नाम था तारा। कहानी शुरू होती है। शहर का नाम था सूर्यनगर, एक ऐसा शहर जो दिन में कांच की इमारतों से चमकता था और रात में फ्लाईओवर के नीचे सिकुड़ जाता था। रेलवे पुल नंबर 17 के नीचे प्लास्टिक की चादरों से बना एक छोटा सा ठिकाना था। वहीं रहती थी तारा। उम्र 13 साल, बाल हमेशा उलझे हुए, आंखें हमेशा चौकन्नी। वह कम बोलती थी, लोग समझते थे वह जिद्दी है। सच्चाई ये थी, वह सुनती बहुत थी, मशीनों को, धातु को, बिजली की कंपन को। उसे आवाजों में पैटर्न सुनाई देते थे। उसी सुबह सूर्यनगर का सबसे बड़ा डिजिटल बैंक आर्यवित्त फाइनेंस शहर के बीचों बीच 40 मंजिला कांच की इमारत में था। सुबह 6:12 पर मेन सर्वर ने खुद को रिफ्रेश किया। 6:13 पर बैलेंस सामान्य था। 6:14 पर 800 करोड़ रुपए सिस्टम से हट चुके थे। ना ट्रांसफर, ना निकासी, ना डिलीशन लॉग, बस खालीपन। बैंक के अंदर सीनियर टेक्नोलॉजी ऑफिसर अद्वैत राव के हाथ कांप रहे थे। यह चोरी नहीं है, आईटी हेड बोला। तो फिर क्या है? स्क्रीन पर लिखा था, लेजर ऑफसेट विदाउट सोर्स। जैसे पैसा किसी ने लिया नहीं, बल्कि सिस्टम ने खुद कहीं रख दिया। उसी वक्त रेलवे पुल के नीचे तारा एक टूटा ट्रांजिस्टर रेडियो खोल रही थी। रेडियो से कोई स्टेशन नहीं आ रहा था, लेकिन उसे उसमें एक अनियमित टिक टिक सुनाई दे रही थी। वह रुकी, उसने सिर उठाया। दूर शहर की दिशा में हल्की सी विद्युत गूंज थी। वह फुसफुस आई, किसी ने लॉर्ड घुमाया है। दोपहर बैंक में अफरा तफरी थी। सरकार को खबर हो चुकी थी। मीडिया बाहर खड़ा था। अगर शाम तक पैसा वापस नहीं आया तो स्टॉक गिर जाएगा, किसी ने कहा। अद्वैत ने सिर पकड़ लिया। उसी समय इमारत के पीछे लगे पुराने पावर ग्रिड यूनिट में हल्का सा स्पार्क हुआ। तारा कूड़ा चुनते हुए वहां पहुंची। उसे वहां बैठना पसंद था। वह पावर कन्वर्टर की भनभनाहट सुनती थी। आज आवाज अलग थी। नियमित 60 हर्ट्ज की गूंज के बीच हर 27 सेकंड पर एक सूक्ष्म ठहराव, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। तारा की आंखें सिकुड़ गईं। यह पावर ड्रॉप नहीं है, यह सिंक है। तारा की याद, उसके पिता इलेक्ट्रिशियन थे, एक फैक्ट्री हादसे में चले गए। उनके पास एक पुरानी नोटबुक थी, उसमें सर्किट डायग्राम नहीं, पैटर्न बने थे। लहरें, फासले, समय अंतराल। तारा वही भाषा समझती थी। बैंक में संकट, आईटी टीम ने नेटवर्क आइसोलेट कर दिया, कुछ नहीं मिला। फिर एक जूनियर इंजीनियर बोला, सर मेन सर्वर ठीक है, लेकिन बैकअप सर्वर का क्लॉक 0.8 सेकंड पीछे चल रहा है। असंभव सर, यह हर 27 सेकंड पर सिंक हो रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर तारा दीवार के पास कान लगाकर खड़ी थी। वह बैंक के अंदर नहीं जा सकती थी। गार्ड उसे हर बार भगाता था। आज भी उसने कहा, भाग यहां से। तारा ने पहली बार सीधा जवाब दिया, अगर अभी बैकअप घड़ी नहीं रोकी तो पैसा खुद मिट जाएगा। गार्ड हंसा, लेकिन उसी समय अंदर से एक महिला बाहर आई। वह थी मीरा सेन, ऑपरेशंस डायरेक्टर। क्या कहा तुमने? तारा ने शांत स्वर में कहा, पैसा गया नहीं है, वह इंतजार कर रहा है। अंदर प्रवेश।